प्रोस्टेट कैंसर जो है वो आदमियों का सबसे कॉमन कैंसर है एंड इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू कैंसर इन मेन। ओके। इसका इरेक्शन से कोई रिलेशन नहीं है। ये सिर्फ यूरिन से रिलेटेड होता है। प्रोस्टेट एज के साथ साइज बढ़ जाता है तो उससे रुकावट कर सकता है यूरिन में, क्योंकि यूरिन के रास्ते में बढ़ जाता है, रुकावट करता है। एक महीने में 20 से ज्यादा बारी इजैकुलेट किया था, चाहे इंटरकोर्स से चाहे मैस्टरबेशन से, किसी से भी, तो दे हैड। अगर हम प्रोस्टेट हेल्थ की बात करते हैं, सबसे पहले जो टर्म आता है वो है प्रोस्टेट। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है वो कैसे मेल की बॉडी में फंक्शन करती है, उसका क्या रोल होता है? ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और आई एम वेरी हैप्पी कि आपने ये चीज़ स्टार्ट करी, क्योंकि दिस इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू माई हार्ट। सबसे पहले मैं पेशेंट्स को ये बताता हूँ कि आप लोगों को ब्रेस्ट कैंसर बहुत पता है, हर आदमी को, हर औरत को ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पता है, लेकिन कितने लोग हैं, आदमी लोग भी प्रोस्टेट कैंसर के बारे में नहीं जानते। जबकि प्रोस्टेट कैंसर जो है वो आदमियों का सबसे कॉमन कैंसर है एंड इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू कैंसर इन मेन। ओके। तो प्रोस्टेट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ये भी जानना जरूरी है कि प्रोस्टेट हर टाइम कैंसरस नहीं होता। काफी बारी एज से साइज बढ़ जाता है, काफी बारी प्रोस्टेट में इन्फेक्शंस भी होती हैं। तो प्रोस्टेट होता क्या है? जैसे फीमेल्स में यूट्रस होता है, वो मेल्स में नहीं होता, वैसे ही मेल्स में प्रोस्टेट होता है, वो फीमेल्स में नहीं होता। ब्लैडर के नीचे यूरिन पैसेज होता है और उसके बिल्कुल ब्लैडर के नीचे वहाँ पे वॉलनट साइज ग्लैंड होता है, उसे प्रोस्टेट बोलते हैं जी। इसका बेसिकली काम ये है कि जो स्पर्म्स होते हैं उसको नरिशमेंट देता है। उसमें फ्लूइड सिक्रीट होते हैं, केमिकल सिक्रीट होते हैं, जिससे स्पर्म्स को नरिशमेंट मिलती है। तो यंग एज में, फर्टिलिटी वाली एज में इट इज़ इम्पोर्टेंट आगे बच्चा पैदा करने के लिए, लेकिन 50 साल की उम्र के बाद जब फैमिली कंप्लीट हो चुकी तो प्रोस्टेट का ज़्यादा कोई खास काम नहीं होता है। या इसका इरेक्शन से कोई रिलेशन नहीं है। ये सिर्फ यूरिन से रिलेटेड होता है। प्रोस्टेट एज के साथ साइज बढ़ जाता है तो उससे रुकावट कर सकता है यूरिन में, क्योंकि यूरिन के रास्ते में बढ़ जाता है, रुकावट करता है। और कभी कभी इसमें कैंसर भी बन जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये दो कॉमन चीजें हैं। बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि अगर सेक्स ज्यादा करते हैं तो इससे भी प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, तो क्या ये सच बात है? नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हार्वर्ड में एक स्टडी हुई थी 2002 में जी। उन्होंने 20,000 पेशेंट्स को लिया और उनको स्टडी किया ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, और उन्होंने देखा कि, और उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी करी कि वो लोग एक महीने में कितना सेक्स करते हैं। तो उन्होंने देखा जिन पेशेंट्स ने या जिन स्टडी ग्रुप ने, तो दे हैड लेस चांसेस ऑफ डेवलपिंग प्रोस्टेट डिजीज एंड प्रोस्टेट कैंसर एज कम्पेयर टू जिन लोगों ने 15 बारी से कम किया था। ओके। या एंड इसका उन्होंने जो थ्योरी दी कि क्यों ऐसा होता है, इट इज समथिंग कि जो भी हार्मफुल सिक्रीशंस है प्रोस्टेट की, जब हम इजैकुलेट करते हैं और सीमेन बाहर आता है तो उससे वो बाहर निकल जाती हैं। तो उनका जो कंक्लूजन था स्टडी का कि बेसिकली फर्दर स्टडी करनी पड़ेगी इस चीज़ को प्रूव करने के लिए जो उनका थ्योरी आई है, लेकिन फिर भी यू शुड फील गुड कि इफ़ यू आर हैविंग सेक्स, अपार्ट फ्रॉम द प्लेजर यू हैव सम बेनिफिशियल हेल्थ इफेक्ट्स ऑल्सो। ओके, मतलब ये तो बहुत आई थिंक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने बताई और काइंड ऑफ जो मिथ है वो क्लियर किया, क्योंकि नॉर्मली लोगों को यही लगता है, लेकिन जो बात अभी आपने बताई है वो इट्स एक्चुअली वेरी शॉकिंग एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हमारी ऑडियंस के लिए भी जानना। थैंक यू सो मच डॉक्टर आशीष। आई होप आज जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे डॉक्टर ने आपके साथ शेयर की आपको फ़ायदेमंद लगी होगी। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल NBT लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।